पहले के समय में ये बहुत सुनने को मिलता था कि जितनी इनकम हो उसके हिसाब से खर्चा करो, और इसी चक्कर में लोग आधी ख्वाहिशें मार देते थे। लेकिन आज के समय में जब से क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज बैंक में आई है, तब से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ आपको पेमेंट इजी इंस्टॉलमेंट्स में देनी होती है, जो कि अब 2 से 3 साल में आराम से दे सकते हैं। हम सब आए दिन इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भला कब आया होगा पहला क्रेडिट कार्ड और उस समय पर कैसा दिखता होगा? तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। कब शुरू हुआ था क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट? आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 1 में। दुनिया भर में यूज होने वाले क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले बैंक ऑफ अमेरिका ने 1958 में लॉन्च किया था, जो कि दुनिया का पहला क्रेडिट कार्ड था। ये कार्ड एक सिंपल रेक्टेंगुलर पीस था जिसका डिजाइन एक मेटल प्लेट पर था, जिसमें कार्ड होल्डर का नेम भी एम्बॉस था। इस कार्ड का नाम बैंक अमेरिकार्ड रखा गया था। बाद में इसका नाम वीजा, जिसे विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन से जाना जाता है, उसमें चेंज कर दिया गया था। और वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में पहला क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था 1980s में। बैंक ऑफ इंडिया ने 1987 में पहला क्रेडिट कार्ड यानी बॉब कार्ड लॉन्च किया था। इसके बाद और भी बैंक्स ने अपने क्रेडिट कार्ड सर्विसेज इंट्रोड्यूस किए, जिससे क्रेडिट कार्ड यूजेज इंडिया में पॉपुलर हुआ। आजकल क्रेडिट कार्ड्स इंडिया में वाइड स्प्रेड है और लोग इसका इस्तेमाल शॉपिंग, ट्रैवल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए किया करते हैं। आखिर कितने तरीके के होते हैं क्रेडिट कार्ड्स? आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 2 में। क्रेडिट कार्ड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हर टाइप के हर अपने यूनिक फीचर्स होते हैं। कुछ कॉमन टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड्स और उनके फीचर्स हैं, आपको बताते हैं, जिसमें पहला है रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड पॉइंट्स और कैशबैक ऑफर करते हैं, जो कि हर परचेज करने पर इन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स को फ्यूचर में डिस्काउंट और फ्रीबीज के लिए रिडीम किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं ट्रेवल क्रेडिट कार्ड। ट्रेवल क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट जैसे फ्री फ्लाइट्स, होटल स्टेज, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस और ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तीसरे नंबर पे बात करते हैं कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स की। इन कार्ड्स पर कैशबैक मिलता है और इन्हें परचेज पर, जिसे फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स। ये क्रेडिट कार्ड्स के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, स्पेशली उन लोगों को जिनकी लिमिट खराब है या तो उनकी पुरानी हिस्ट्री खराब रही है। ये कार्ड्स क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में आपकी मदद करते हैं। फिर आते हैं बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड्स हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस को लो इंटरेस्ट रेट पर ट्रांसफर करने की फैसिलिटी देते हैं, जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस होता है। और आखिरी में आते हैं बिजनेस क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड स्पेशली डिजाइन होते हैं बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए और अलग अलग फीचर्स को ऑफर्स करते हैं, जैसे कि हाई क्रेडिट लिमिट, एक्सपेंस ट्रैकिंग टूल्स और रिवॉर्ड्स बिजनेस परचेजेस पर रिवॉर्ड्स देने के लिए। हर क्रेडिट कार्ड का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए कार्ड चूज करते वक्त अपनी स्पेंडिंग हैबिट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। आखिर क्या है फायदे नुकसान एक क्रेडिट कार्ड को लेने के? आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 3 में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर चीज के नुकसान और फायदे होते हैं, और बैंकिंग टर्म्स में भी आपको पहले से चौकन्ना किया जाता है कि आप हर चीज को देख परख कर ही लें। तो अगर आप भी अप्लाई करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, तो आपको भी इसके फायदे नुकसान के बारे में जान लेना चाहिए। पहले बात करते हैं इसके फायदे के बारे में, जिसमें से पहला है कन्वीनियंस। क्रेडिट कार्ड आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, जिससे आप आसानी से अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं कहीं भी, भले ही आप किसी स्टोर में हो, ऑनलाइन या फिर ट्रैवल करते वक्त भी। दूसरे आते हैं आपके ट्रैवल रिवॉर्ड्स। बहुत से क्रेडिट कार्ड्स आपको उस कार्ड की ट्रांजैक्शन करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और ट्रैवल बेनिफिट्स देते हैं, जिससे आप आगे जाके फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। इसके बाद बेनिफिट आता है बिल्ड क्रेडिट हिस्ट्री का। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करते हैं, तो ये कार्ड आपकी पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री, या आसान भाषा में बोले तो स्ट्रॉन्ग सिबिल बनाता है, जिसके वजह से आप क्रेडिट लिमिट फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं और आपको लोन मिलने में भी आसानी होगी। और अंत में आती है सेफ्टी। क्रेडिट कार्ड ज्यादा सेफ और सिक्योर्ड माने जाते हैं एज कम्पेयर टू कैश ट्रांजैक्शन। अब जरा बात कर ले इनके नुकसान की, तो वो कुछ ऐसे हैं। उसमें से पहला आता है डेब्ट एक्यूमुलेशन। अगर क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबली नहीं यूज किया गया, तो हाई इंटरेस्ट रेट्स होने की वजह से अमाउंट इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसको चुकाना भारी पड़ जाएगा। दूसरा आता है फीस एंड इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड्स एक एनुअल फीस के साथ आते हैं, जिसे पे करना कंपलसरी होता है और ना पे करने पर लेट फी भी लगाई जाती है।
और अगर यूज करने के बाद बैलेंस पेमेंट समय से नहीं चुकाई गई तो उसके लिए हाई इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तीसरा आता है टेम्पटेशन टू ओवरस्पेंड। ये सबसे बड़ा नुकसान है जो हर इंसान को हो सकता है और इसे कहते हैं लालच। जब आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना आ जाता है तो आपको लगने लगता है कि क्रेडिट लिमिट कम है और उसको बढ़वाने की वजह से कभी कभी भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करने से पहले रिस्पॉन्सिबल यूजेज और पेमेंट्स की इंपॉर्टेंस समझ लेना इसी में फायदेमंद साबित होगा। आखिर कैसे समय के साथ बदल रहा है क्रेडिट कार्ड, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 4 में। क्रेडिट कार्ड के डिजाइन में इवोल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग रहा है। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड्स पेपर और कार्डबोर्ड से बनते थे जिससे ट्रांजैक्शन मैनुअली किया जाता था। जिसके बाद दूसरे क्रेडिट कार्ड्स आए जिसमें सिंपल रेक्टेंगुलर मेटल पीसेस पर नाम एम्बोज होते थे। फिर कार्ड्स प्लास्टिक मटेरियल में आने शुरू हुए और मैग्नेटिक स्ट्रिप्स ऐड किए गए जिससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस किए जाते थे। आगे बढ़कर चिप बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स आए जो सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए चिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे जिससे कार्ड फ्रॉड्स कम होते थे। इसके बाद कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स भी पॉपुलर हो गए हैं जिसमें कार्ड को कार्ड रीडर के पास ले जाने की जरूरत नहीं होती, बस कार्ड को रीडर के पास टच करना है और इसी से आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। अभी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ऑप्शंस जैसे NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन और मोबाइल वॉलेट जैसे एप्पल पे, गूगल पे, सैमसंग पे भी अवेलेबल है। ये टेक्नोलॉजीज ट्रांजैक्शंस को ज्यादा सिक्योर, फास्ट और कन्वीनियंट बनाती हैं और फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से आएंगे बायोमेट्रिक क्रेडिट कार्ड जिसमें फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक डेटा को यूज होता है और उनकी एडिड सिक्योरिटी के लिए। इस तरह के एडवांसमेंट से क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन सिक्योर एंड कन्वीनियंट हो जाएंगी। क्या कोई हिडन चार्जेस भी होते हैं इन क्रेडिट कार्ड्स को लेने के, आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 5 में। इन क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ हिडन चार्जेस हो सकते हैं जो कि यूजर्स को पता होने चाहिए। उसमें से पहला आता है एनुअल फीस। कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर एनुअल फीस चार्ज होती है जो कार्ड होल्डर को हर साल पे करनी पड़ती है। ये फीस कार्ड के बेनिफिट्स और फीचर्स पर डिपेंड करती है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट चार्जेस। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पर बिल का फुल पेमेंट नहीं करते तो मिनिमम ड्यू अमाउंट पर ये पे करने वाले अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। उसके बाद आता है आपका लेट पेमेंट फीस। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट ड्यू डेट के बाद करते हैं तो लेट पेमेंट फीस चार्ज होती है। ये फीस बिल अमाउंट पर डिपेंड करती है। उसके बाद आता है कैश एडवांस फीस। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश एडवांस लेते हैं तो उस पर अलग से फीस चार्ज होती है और इंटरेस्ट भी हायर होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर ट्रांजैक्शंस। और अंत में आता है फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस। अगर आप क्रेडिट कार्ड से फॉरेन कंट्री में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर एडिशनल फीस चार्ज हो सकती है। इन चार्जेस को अवॉइड करने के लिए यूजर्स को अपने क्रेडिट कार्ड टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझना चाहिए और उसी के हिसाब से ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। अब जाते जाते आपको ये भी बता दें कि भारत में एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम 5 क्रेडिट कार्ड रखना अलाउड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक पर्सन के पास ज्यादा से ज्यादा 5 क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं। ये लिमिट सेट की गई है ताकि लोग क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करें और डेट ट्रैप में ना फंसे। इस लिमिट को क्रॉस करने पर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अप्रूवल के बिना एडिशनल क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर सकते। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।